जय हिंद। मैं राकेश ऑफ एसी अकेडमी से आज हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। टाइप 20 मान लीजिए प्रश्न है, यदि मूलधन को दुगुना, वार्षिक ब्याज की दर को, वार्षिक ब्याज की दर को आधा तथा समय को तिगुना कर दिया जाए, तिगुना कर दिया जाए तो साधारण ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? यह प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए प्रश्न में क्या लिखा है। यदि मूलधन को दुगुना, वार्षिक ब्याज की दर को आधा तथा समय को तिगुना कर दिया जाए तो साधारण ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? यह हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा, इनिशियली हम मान लेते हैं कि माना कि मूलधन, इनिशियली हम मान लेते हैं कि मूलधन P, वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर R प्रतिशत व समय T वर्ष है, ऐसा हमने मान लिया। तो देयरफॉर इस आधार पर सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा P इंटू R इंटू T बटा 100। यहां पर प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है, यदि मूलधन को दुगुना कर दिया जाए, वार्षिक ब्याज की दर को आधा कर दिया जाए, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, नया मूलधन क्या हो जाएगा? नया मूलधन मैंने मान लिया कि P2 को कहा जा रहा है कि प्रारंभिक वाले का दुगुना कर दिया जाए। नया ब्याज की दर को मैंने मान लिया R2, ब्याज की दर को आधा कर दिया जाए, जो कि मैंने R माना था, इसे आधा कर दिया जाए, अर्थात R बटा 2 तथा समय को तिगुना कर दिया जाए, T2 बराबर समय को तिगुना कर दिया जाए। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं देयरफॉर साधारण ब्याज H2 बराबर होगा P2 R2 T2 बटा 100। यह हो जाएगा आपका मूलधन को दुगना कर दिया गया, अर्थात 2P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट को आधा कर दिया गया R/2 इंटू समय को तिगुना कर दिया गया 3T बटे में ऑलरेडी 100 है। ध्यान दीजिएगा, इसे दे दीजिए इक्वेशन 1, इसे दे दीजिए इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कीजिए। यहां पर समीकरण 1 में भाग दीजिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से भाग दीजिए। अगर ऐसा करते हैं तो यह आ जाएगा SI1 बटा SI2 बराबर, यहां पर है
P इंटू आर इंटू टी बटा 100। भागित के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे तो ये नीचे की संख्या ऊपर चल जाएगी, 2 इंटू 100 बटा में आ जाएगा 2p इंटू आर इंटू 3t, यहां आ जाएगा 3t। 100 से 100 कट गया, 2 से 2 काटिए, यहां पर p से p कैंसल, r से r कैंसल, t से t कैंसल, तो यहां पर आ जाएगा SI2 बराबर 3 इंटू SI1। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने पाया कि नया साधारण ब्याज प्रारंभिक साधारण ब्याज के 3 गुने के बराबर है, लेकिन हमें पूछा है तो बताइए साधारण ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। हमें प्रतिशत बताना है कि वृद्धि या कमी होगी। देखिएगा, तो यहां पर प्रारंभिक साधारण ब्याज को यदि हमें 100 मान लिया, यदि SI1 बराबर होगा 100%, यदि इसको हम 100% मानेंगे तो देयरफॉर SI2 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 100%, अर्थात यह आ जाएगा 300%। अब देखिए, SI1 को आप 100% मान रहे हो तो SI2 आ रहा है 300%, अर्थात यहां पर 200% की वृद्धि हो रही है। साधारण ब्याज में 200% की वृद्धि होगी, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर SI2 200% की वृद्धि हो रही है। साधारण ब्याज में 200% की वृद्धि हो रही है। यहां पर साधारण ब्याज में 200% की वृद्धि हो रही है, क्योंकि यहां पर प्रारंभिक को आप 100% मान रहे हो तो नया साधारण ब्याज आ रहा है 300%, अर्थात साधारण ब्याज में 200% की वृद्धि हो रही है। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए प्रश्न है, यदि मूलधन को 4 गुना, यदि मूलधन को 4 गुना वार्षिक ब्याज की दर को दुगुना, वार्षिक ब्याज की दर को दुगुना तथा समय को आधा कर दिया जाए तो साधारण ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ध्यान दीजिएगा, मैंने मान लिया कि यहां पर पहले केस में सिंपल इंटरेस्ट आएगा P इंटू आर इंटू टी बटा 100। यहां पर कहा जा रहा है नया मूलधन P2 जो कि मूलधन को 4 गुना कर दिया जाए, 4 इंटू P, वार्षिक ब्याज की दर को दुगना कर दिया जाए तो नया R2 बराबर होगा 2 इंटू आर, दुगना कर दिया गया। समय T2 बराबर समय को आधा कर दिया गया T/2, तो देयरफॉर SI2 बराबर आ जाएगा P2 R2 T2 बटा 100। SI2 सिंपल इंटरेस्ट, नया सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा P2 की वैल्यू है 4P इंटू R2 की वैल्यू है 2R, T2 की वैल्यू है T/2। यहां पर बटे में पहले से 100 है, इसको दे दीजिए इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कीजिए, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2, तो यह आ जाएगा आपका SI1 डिवाइडेड बाई SI2 बराबर, यहां पहले से है P इंटू आर इंटू टी बटा 100 इंटू, यहां पर डिवीजन चिन्ह को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो नीचे की संख्या ऊपर चले जाएगी, 2 इंटू 100 बटे में है 4P इंटू 2R इंटू T। यहां पर P से P काटिए, R से R काटिए, T से T काटिए। देखिएगा, यहां 2 0 कैंसल, यहां 2 से 2 काटिए तो यह आ जाएगा आपका SI2 बराबर 4 इंटू SI1, अर्थात नया साधारण ब्याज पहले वाले साधारण ब्याज का 4 गुने के बराबर होगा। यदि आप SI1 बराबर लेते हैं 100% तो देयरफॉर SI2 बराबर आ जाएगा
4 से मल्टीप्लाई होगा 400%, अर्थात प्रारंभिक साधारण ब्याज 100% है तो नया साधारण ब्याज 400% है, अर्थात 300% की वृद्धि। तो यहां पर साधारण ब्याज में 300% की वृद्धि होगी, साधारण ब्याज में 300% की वृद्धि होगी। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा। यदि मूलधन को दुगुना वार्षिक ब्याज की दर को 1/4, वार्षिक ब्याज की दर को 1/4, वार्षिक ब्याज की दर को 1/4 तथा समय को आधा कर दिया जाए तो साधारण ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। यहां पर वार्षिक ब्याज की दर को 1/4 तथा समय को आधा कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम देख रहे हैं प्रश्नानुसार मूलधन P2 बराबर हो रहा है दुगुना 2P, वार्षिक ब्याज की दर R2 बराबर हो रहा है 1/4 अर्थात R/4 तथा समय T2 बराबर हो रहा है आधा अर्थात T/2। तो देयरफॉर SI2 बराबर होगा P2 R2 T2 बटा 100। तो SI2 बराबर P2 की वैल्यू है 2P इंटू R2 की वैल्यू है R/4 इंटू T2 की वैल्यू T/2 इंटू बटे में ऑलरेडी 100 है, इक्वेशन 2 दे दीजिए। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कीजिए। समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 में समीकरण 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आएगा SI1 डिवाइडेड बाई SI2 बराबर, इधर है P इंटू R इंटू T बटा 100। यहां पर भाग के चिन्ह को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो नीचे की संख्या ऊपर चल जाएगी, 4 इंटू 2 इंटू 100 बटे में आ जाएगा 2P इंटू R, ये R है, 2P इंटू R इंटू T। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लिख सकते हैं, यहां से R से R कट गया, P से P कट गया, T से T कट गया, 2 0 कैंसल, 2 से 2 कट गया। तो यहां पर आ रहा है SI2 बराबर आ जाएगा SI1 बटा 4 अर्थात नया साधारण ब्याज पुराने साधारण ब्याज का 1/4 होगा। यदि आप यहां पर SI1 को मान लेते हैं 100% तो देयरफॉर SI2 बराबर आ जाएगा 100% बटा 4 अर्थात 25%। अब ध्यान दीजिएगा, नया साधारण ब्याज 100% है तो इसके कंपैरिजन में SI2 नया साधारण ब्याज 25% हो गया अर्थात 75% की कमी हुई। यहां पर साधारण ब्याज में 75% की कमी, साधारण ब्याज में 75% की यहां पर होगी कमी, 75% की कमी होगी, साधारण ब्याज में 75% की कमी होगी।